गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कि जब तक आपके पुण्य चलते हैं, आप चाहे डाके मारो, चाहे हत्याएं करो, चाहे बकरे मारो, मांस खाओ, शराब पियो, झूठ बोलो और चाहे 2 नंबर के काम खूब करो, आपके पूर्व जन्म के पुण्य आपको मिलते रहेंगे। और जिस समय वो पुण्य क्षीण हो जाएंगे फिर पाप का दौर शुरू होगा। फिर देखना क्या कर टूटेगा उस घर के, उस प्राणी के ऊपर। यदि वो मनुष्य जीवन भी ठीक ठाक निकल गया तो घने पुण्य थे उसके, लेकिन पापों का ढेर उससे घना है। अभी वो नेक्स्ट जीवन में भक्तिहीन प्राणी कुत्ते की योनि में जाएगा और फिर उसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, वहां कोई ट्रीटमेंट करनी आ नहीं पाओगा उसको। तो पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है कि वैसे ही आपके सामने बेतुकी बकवाद की जा रही है। परमात्मा का वो गूढ़ रहस्य और यथार्थ विधान आपके रूबरू किया जा रहा है, जो खुद भगवान ने बताया और जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों ने बताया। और ये दास केवल एक टेप रिकॉर्डर का काम कर रहा है, उनके बताए ज्ञान को एजिडिट आपके सामने बोल रहा है। अब परमात्मा बताते हैं, कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे भाई प्राण जहांगे छूट। वो पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने भाई ऐसे गए अनंत। राम रटत दारिदर भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन मैल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। पुण्यात्माओं, जिव्या कितनी काम की चीज है, हर प्रकार के टेस्ट बता देती है, खाने में सहयोग देती है, परमात्मा का गुणगान करती है। यदि हम इसका यथार्थ यूज नहीं करते, सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जैसे सारा दिन झूठ बोले, पेट के लिए अटपट करते हैं, किसी का गलत गवाही देकर उसको सजा प्राप्त करवा देते हैं अपनी इस जुबान से, तो ये जुबान आपके लिए सबसे बड़ी दुश्मन से दोएगी। और अगले जन्म में आपको पशु योनि में भेज दिया जाएगा। जुबान होगी लेकिन इसको आप बोल नहीं सकोगे। तो परमात्मा कहते हैं, यदि भक्ति नहीं करते हो, परमात्मा की गुणगान नहीं करते हो, इसके अतिरिक्त आप केवल रोजी रोटी या किसी अन्य को सताने के लिए जिह्वा का प्रयोग करते हो। कबीर साहब कहते हैं, हितै पराई आत्मा जीभ बांध तलवार। एक तगड़ा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति को ऐसा वचन बोल देता जुबान से, अब उसकी पार तो बसाए नहीं, क्योंकि वो हर तरह से उसे तगड़ा है, बलशाली भी है, वैसे भी राज में पहुंच है। तो वो व्यक्ति उसको प्रति उत्तर ना दे करके बैठ कर रोता है अपने घर पे, उसकी आत्मा दुख पाती है। तो उसने उस जीभ से तलवार का काम कर दिया, उस आदमी की आत्मा काट दी। उसके बैड काउंट में लिखिएगी, बेशक वो गरीब ना बोल सकता, परमात्मा सारी सुनता है। कहते हैं, चिट्टी पायल बाजा पैर साहिब सुनता है सब लहर।
तो इस प्रकार हम इन सभी क्रियाओं से जो परिचित होंगे उसके विषय में बताया है कि फिर हम ये गलतियां नहीं करेंगे और हम केवल भक्ति करेंगे। तो परमात्मा बताते हैं कि जब आप भक्ति ना करके और अन्य किसी भी विषय पर चर्चा करोगे, आपको ये बात याद आवेगी, क्यों टाइम वेस्ट करा, अपने कोई भक्ति करेंगे या नित्यनेम करेंगे या मंत्र। हम जो भी करते हैं बोलते हैं वो व्यर्थ है, वो यूजलेस है। इसलिए सभी संतों ने इस बात को समर्थन दिया है कि परमात्मा की भक्ति करो, बाकी आप जितना भी क्रिया इसके अतिरिक्त करते हो ये आपको लाभ नहीं देगी। अब जैसे आपने सुना था कि जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। अब जैसे जरा सा भी कोई पाप आप करोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये विष का कण है। जब आपको ये पता है कि ये वस्तु जो पदार्थ यहाँ पर गिरा है ये विष है और उसका एक कण भी पड़ा हो और विष के अवगुण से आप परिचित हैं, उसकी हानि से परिचित हैं, उसका एक कण किरका कहीं गिरा हो, क्या आप उठाकर जीभ गलगाओगे? उसको उठाकर ऐसे स्थान पर दबाओगे किसी और के भी हाथ ना लग जा और अपने हाथ में भी 6 साबुन से धोओगे। तब आपको जब ये ज्ञान होगा कि आप जो क्रियाएं कर रहे हो एक परमात्मा की भक्ति ना करके 2 नंबर के काम करते हो, मांस खाते हो, शराब पीते हो, हुक्का पीते हो या और कोई दुराचार करते हो, आपको वो विष का कण दिखाई देगा। और जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, जैसे बालक तो गलती करते हैं, वो विष भी खा जाते हैं, मर जाते हैं, खाएंगे तो मरेंगे भी। और जब वो बच्चे बुद्धिमान होते हैं, कुछ सियाने होते हैं, फिर उनको पता चल जाता है कि ये सर्प है, ये बिजली है, ये विष है, और पहले वो उन्हीं को पकड़ लेता और मर जाता है। जब वो समझदार होता है तो स्वयं भी दूर भागता है और अन्य को भी सतर्क करता है कि बिजली का तार गिरा है, इसे दूर हो जाओ। और छोटा बालक होता है, जब तक बुद्धि काम नहीं करती उसको पकड़कर मर जाता है। सर्प को भी छू लेता, पकड़ लेता है, उसको डस जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उनके अवगुणों से परिचित हो जाता है, उसकी बुद्धि काम करने लग जाती है, तो फिर वो स्वयं भी बचता है, अन्य को भी सतर्क कर देता है। ठीक इसी प्रकार ये समाज सारा बालक बुद्धि का है। जब तक ये तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, परमात्मा के विधान से परिचित नहीं, तो सभी विष खा रहे हैं, सर्प की पूंछ पकड़ रहे हैं और बिजली के तारों को हाथ लगा रहे और मर रहे हैं। अब इस ज्ञान से, इस तत्व ज्ञान से आपका कलेजा हिल जाएगा। और इतना ज्ञान समझ के भी कोई नहीं मानता है तो महामूर्ख, और फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, वो तो फिर गधा ही है, इस जीवन में भी गधा है। जब हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि परमात्मा हमारे साथ हो जाएगा तो हमें कोई दुख नहीं रहे। राजा भी भगवान की खोज में फिरता है, कोई संतों से मिलता है, कोई जंतर मंत्र कराता है। राजा से बड़े तो आप नहीं हो सकती प्रजा, ना सुखी हो सकती जैसा तुम मानते हो। राजा भी अपनी आपत्ति में परमात्मा की आड़ लेता है और आपको सीधा ही भगवान मिल रहा, तो फिर आपका कौन सी कमी आवेगी, ये विचार करने की बात है। पहले तो दास आपको परमात्मा के विधान और इस ज्ञान से इतना परिपूर्ण कर देगा कि आपके हृदय में ये पक्की बात समा जाएगी कि कबीर इज गॉड, और ये रियलिटी है, वास्तविकता भी है। और फिर ये ऐसा प्रमाणित कर दूंगा कि ये भक्ति है, ये विधि है भक्ति की और विधि नहीं है। आप बुद्धिमान हो, हमारे पास सदग्रंथ हैं, प्रमाण हैं, जिन महापुरुषों ने ये मंत्र जाप किया उनका उद्धार हुआ, वो मोक्ष हुआ, हम भी मानते हैं ये मुक्ति प्राप्त हुई इनकी। उनके अतिरिक्त कोई मोक्ष प्राप्त प्राणी नहीं है, चाहे वो सिद्धि कितनी ही कर गया हो, चाहे वो कितने चमत्कार दिखाकर मर गया हो, लेकिन वो मोक्ष प्राप्त नहीं है। तो फिर कौन सी समस्या रहेगी? फिर मूर्खता की।
जान बूझ साची तजय और करे झूठ तेने ताकि संगत है प्रभु फिर सोपन में बिना दे। जो इतना ज्ञान समझकर फिर गलतियों पे गलती करता है तो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, वो तो जानबूझकर बकवाद कर रहा है। अब परमात्मा क्या बताते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, कब हो तो दीन दयाल के हे भनक पड़ेगी कान। अब परमात्मा की भक्ति में आगे बढ़ने के कुछ फार्मूले हैं जिससे आप स्थिर रहोगे। इन फार्मूलों को, इन पॉइंट्स को आपने याद रखना पड़ेगा। जैसे कुछ भक्त आते हैं, कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो सब जगह थक लेते हैं, झाड़ फूक करवा के, मंत्र जंतर जप के, गुरु बना के, और जब वो यहाँ आते हैं चाहे कितना भयंकर दुख हो उनके ऊपर, परमात्मा तुरंत ठीक कर देता है। अब उनकी तो फिर परमात्मा की रजा होगी, उन कोई और ठिकाना नहीं रहा, भगवान से अतिरिक्त कोई जगह दिखाई नहीं देती। मालिक को सब पता है, अंतर्यामी है वो परमात्मा। वो दूर तक जानता है कि आने वाली आत्मा क्या उद्देश्य लेकर इस दरबार में आई है, उसी तरह से उसका उपचार होता है। जो ऐसे आते हैं उनको तुरंत देखो। दास तो एक पीएन है उस कबीर भगवान का, चपड़ासी हूं। आपकी अर्जी दास के पास आती है, दास उस परम पिता की टेबल पर रख देता है। अब उसने यस और नो उस कबीर भगवान ने करनी है, और यहाँ सेकंडों में होती है। यहाँ कोई कार्यालय नहीं है, वह साइन होगा फिर वापस आओगी। सेकंड्स के भी कुछ क्षणों में वो सब अर्जी परमात्मा फैसला करता है। तो जो भी आता है, जैसी उसकी अंतःकरण की भावना होती है, दास आपकी अर्जी दास के पास, दास की परमात्मा के पास, तो फिर करना उस मालिक ने है। तो कुछ ऐसे आते हैं उनको तुरंत राहत मिलती है। मालिक को पता कि अब ये कहीं नहीं जाएंगे मेरे बच्चे, सब जगह थक लिए धक्के खा के। कुछ ऐसे आते हैं हमारे भक्त, कहते हैं चलो वहां जाते ठीक हो जाओगे, चलो वहां जाते ठीक हो जाओगे। अब वो आ जाते हैं, दुखी दिन तो आना ही होता है, लेकिन वो उद्देश्य कुछ और रखते हैं कि ठीक है चलते हैं, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो ऐसे नहीं बनती बात है। तो इसलिए दास सबसे पहले आपसे कहता है कि किसी को भी आप प्रेरित करो, अच्छी बात है, क्योंकि भूले को राह दिखाना एक परम कर्तव्य बनता है सभ्य नागरिक का। तो ये सब भूले पड़े हैं, लेकिन उनको पहले ज्ञान समझाओ, उनको पुस्तक दो ज्ञान गंगा। और ये ज्ञान गंगा पुस्तक जो है, और भी कोई हमारी सीडी है बनाई हुई, या कोई भी परमात्मा का लिटरेचर जो इस दास के सत्संगों से बना है, उनको दो पढ़ने के लिए। और ये एक ऐसा ज्ञान है परमात्मा का, कबीर साहब कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। तो पहले उनको ज्ञान से समझाओ, फिर वो ज्ञान से परिपूर्ण होकर फिर यहाँ आएंगे। जब तक ज्ञान से परिपूर्ण होकर यहाँ नहीं आएंगे तो वो फिर डगमग हो जाएंगे। परमात्मा इस चीज को लाइक नहीं करते कि ये डले थे, पहले ढो ही रहे थे, 36 जगह भटक लिए, नकली गुरुओं के पास धक्के खा लिए, जीवन नाश कर दिया इन्होंने। तो अब अपने परमात्मा को पहचान कर फिर यहाँ लगे। तो इसमें क्या होता है कि फिर दूसरा इसका कारण ये होता है, जैसे किसी डॉक्टर के पास रोगी जाते हैं, एक ही जैसा रोग होता है, एक व्यक्ति को तो 2-3 खुराकों में राहत मिल जाती है, और दूसरे को 3 महीने गोलियां खाने का निर्देश दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो उसके रोग में अंतर है। ये वो नहीं सोचा इसका तो 2 खुराक में ठीक कर दिया, मैंने 3 महीने खानी पड़ेगी, मैं तो नहीं खाने का, तो ना खाने का तो मर जाने का, और क्या इलाज है। अब उसका रोग इतना गहरा नहीं था, जो जल्दी समय पर आ गया तो ठीक हो गया, और उसने वो 3 महीने खानी पड़ेंगी और ठीक होगा, क्योंकि टेबलेट वो कारगर है। तो पुण्यात्माओं, इस संसार में 21 ब्रह्मांड में दास के अतिरिक्त कोई संत नहीं, और कबीर साहब के अतिरिक्त कोई भगवान नहीं।
और जो समाधान दास देता है उससे सारे काम ठीक होंगे। आपके सांसारिक सुख, शारीरिक रोग सब दूर होंगे, सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, सांसारिक दुख, मानसिक दुख, भूत प्रेत की बाधा, पितृ बाधा, चाहे कितना भयंकर हो, किसी प्रकार की, चाहे घाल तक डाल रखी हो, चाहे चौकी तक छोड़ रखी हो, यहाँ 1 सेकंड का काम है भगवान का। हम धड़े दुपटे नहीं लाते, परमात्मा के उस शब्द में इतनी ताकत है, जो मंत्र हम देते हैं अपने आप सब भाग जाते हैं। फिर कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सींचे 100 घड़ा, समय आवे फल होवे। अब ये फार्मूले आपने याद रखने इस मार्ग पर कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। आप बच्चे को स्कूल में भेजते हो प्रथम कक्षा में, और फिर उसको परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, रोजी रोटी के योग्य बनाने के लिए 20 वर्ष तक, 15 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हो। BA करके फिर वो 5-4 वर्ष का कोर्स भी करता है, और फिर 2 रोटी का साधन उसको बनता है। अगर वो सफल हो जाता है और बढ़िया होता है, फिर सारा उसका जीवन रोजी रोटी की समस्या हल हो जाती है। ठीक इसी प्रकार आपने ये आम का बीज बोया है भक्ति, सत भक्ति। अभी तक आपने बबूल बो रखी थी, और बबूल बीज का ये आशा कर रहे थे कि हमें आम मिलेंगे मीठे मीठे, तो बबूल के तो काटे ही मिलेंगे, आम की इंतजार, आम की आशा व्यर्थ थी। तो जितने भी ये संत हैं, पंथ हैं और श्रद्धालु हैं, ये बेचारे उनको संत मानकर चले गए, उन्होंने राम नाम दे दिया, अब बीज दे दिया आम का कह के, और है वो बबूल का। उन बीज भी दिया, यानी साधना भी कर रहे हैं, जैसा गुरु जी बता रहे हैं, वो फल भी रहा है। कुछ कहते हैं हमें या तो ऐसे दिखाई देता है, प्रकाश दिखता है, वो प्रकाश से का बीज दे रखा है तुम्हारे जो प्रकाश युग काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन। तो आम का बीज कह के सतलोक सतपुरुष की कथा सुना के आपको बीज दे दिए, काल के 5 नाम काल के जानो, ये राधा स्वामी वाले, और सभी आस लगाए बैठे में सुख होगा, हमें मोक्ष मिलेगा, सपने में भी इंतजार मत करना। बीज आम का बीजिए और फिर वो प्रोसेस अपनाइए जो एक बीज को बो के पेड़ बनाने तक जो क्रियाएं की जाती है, और फिर देखना। तो अब आपको आम का बीज मिला है, इसको बोइए, बीज दिया, अब इसकी सिंचाई कीजिए, इसकी सुरक्षा कीजिए। अब सिंचाई क्या है देखो पुण्यात्माओं, दास इस मार्ग का मास्टर है, इस मार्ग का डॉक्टर है। आप सभी विद्यार्थी हो, दूसरे शब्दों में आप जन्म मरण के रोगी हो। तो इस दास को इसका पूरा कंप्लीट कोर्स पता है, आपको बताया जाता है, तो आप जी वैसे ही कीजिए और फिर देखना इसकी सफलता कैसे। जैसे ये मंत्र हैं, ये तो समझो बीज है, ये मंत्र जाप कर आपको दिए जाते हैं, ये तो समझो बीज है, बो दिया, आपके अंतःकरण में वचन की शक्ति तय प्रवेश कर दिया। अब इसकी सिंचाई करनी है, इसमें खाद पानी डालना है। तो उसके लिए कहा है, एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। तो आप जी ने ये बीज बोने के उपरांत, जैसे खेत में किसान गेहूं बीज देता है, तो गेहूं बीज देने मात्र से सफलता नहीं होगी, उसमें खाद भी, पानी भी, उसकी सुरक्षा भी समय अनुसार देनी पड़ेगी, और उसमें घास फूस उग जाता है, उसको निकालना भी प्रॉपर पड़ेगा, तब वो सफलता प्राप्त होगी। इसी प्रकार आप जी ने ये 5 यज्ञ
इस मंत्र के पैरेलल करनी पड़ेंगी। अब जैसे हम अज्ञानता के कारण इन अनाड़ियों के पास जाते थे, ये क्या क्या साधना बताते थे। कोई तो कहता था गायत्री मंत्र जाप कर ले, और कोई कहता था कि गीता जी का एक अध्याय डेली कर लिया कर पाठ कर लो। कोई जप जी साहिब की एक पुस्तक है उसको नित्य पढ़ने को कहते हैं। कुछ ये नित्य नियम का गुटका हमने बना रखा है गरीबदास के पंथ में, इस कुछ कहते हैं बस ये पढ़ लिया करो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर मंत्र पता नहीं उठ पटांग क्या देते हैं वो। तो पुण्यात्माओं, जैसे पहले हम गायत्री मंत्र को लेते हैं। गायत्री मंत्र क्या है? ये एक यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, और इन अनाड़ियों ने इसको पता नहीं के बना रखा था। इसके आगे ओम अक्षर लगा लिया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और इसने हम निरागोट्या करते और इसको यूं मान्या करते इससे मोक्ष होगा। ये प्रथम तो इसके साथ ओम नाम लगाने से ये मंत्र ही व्यर्थ हो जाता है। अब जैसे वेदों में महिमा पूर्ण परमात्मा की है और ओम नाम है ब्रह्म का, और महिमा ये इसमें इस मंत्र में महिमा है परमक्षर ब्रह्म की। यदि हम कोई पत्र लिखते हैं और उसमें शुरुआत में लिखते हैं मुख्यमंत्री या मंत्री, और वो भेजनी थी हमने प्रधानमंत्री गए, तो वो प्रधानमंत्री के पास नहीं जाएगी वो एप्लीकेशन। जिसको आपने एड्रेस किया वहां जाएगी, और वो उसका अधिकारी नहीं उसका आपकी एप्लीकेशन को सुन ले कुछ काम कर दे। हमने प्रधानमंत्री के एप्लीकेशन भेजनी थी और उससे हमें लाभ मिलना था, एड्रेस कर दिया वो मंत्री के या मुख्यमंत्री के, तो होगी व्यर्थ। तो ये ओम नाम इसके साथ लगाकर इसका और काम बिगाड़ लिया इन्होंने। दूसरी बात रही, अगर यदि इस ओम नाम ना लगा के और भूर्भाव से शुरू करके इसका बार बार आवर्ती करते रहे, रिपीटेशन करते रहे, तो इससे लाभ क्या होगा? इसके अंदर लिखा है जैसे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, इस बिजली के गुण लिखे हो कहीं पे कि बिजली पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, और ये ट्यूबवेल से जल निकाल देती है, आटा पीस देती है, पंखा चलाती है। तो इसके गुण लिखे हैं ये। इसको चाहे श्लोक बना लो, इसकी चाहे कविता बना लो, चाहे इसका कोई भजन शब्द बनाकर ढोलक पीट के गा लो, चाहे सारंगी ठागा हारमोनियम बांध के गा लो, वो गुण चाहे वैसे बता लो कि बिजली पंखा चलाती है, बिजली अंधेरे को उजाले में बदल देती है, ट्यूबवेल से जल निकाल कर सिंचाई कर देती है, और बिजली आटा पीस देती है, पशुओं का चारा काट देती है। तो ये गुण तो उसके अंदर विद्यमान है। इसने एक बार पढ़ लो, चाहे इसने सारी उम्र बाँच लो, वो गुण उसमें विद्यमान है। पर वो प्राप्त कैसे होंगे आपको? वो गुण प्राप्त कैसे हो, वो मेथड कौन सा है, वो भिन्न है। ये तो ज्ञान हो गया, ज्ञान यज्ञ है ये कि इस वस्तु में ये गुण है। अब वो प्राप्त कैसे हो वो गुण, उसके लिए सारा तरीका ही अलग है। उसके लिए उस ऑफिस का पता चाहिए जहां से वो कनेक्शन मिलता है। वहां फिर जाकर वो कहेंगे ये फार्म भरो, ये फॉर्मेलिटी लाओ, वो सारा पूरा करके एप्लीकेशन लगाओ, समय आने पर आपका कनेक्शन मिल जाएगा। तो जो गुण गाया करते थे आप उस बिजली के, अब आपको वो प्राप्त होने शुरू हो गए। फिर गाओ चाहे मत गाओ, वो गुण आपके शुरू हो गए। और फिर भी वो अच्छा है, भाई बिजली बटन दबा दे, इतना ज्ञान तो रहना ही चाहिए कि बल्ब जगाना है ये बटन दबाओ, मोटर चलानी है ये दबाओ। ज्ञान यज्ञ फिर भी पैरेलल रहेगी, तो वो आपको सहयोग देगा, लेकिन जब तक कनेक्शन नहीं मिलेगा वो लाभ प्राप्त नहीं होंगे। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, अभी तक यो ज्ञान का टोटा रहा और हम धोखा यूं खाते रहे कि ये संत जो हैं ये पहुंचे हुए हैं। बताइए, सतपाल जी महाराज और ये बाल योगेश्वर जैसे, इन्हें कक्का नहीं पता भक्ति मार्ग का, ये सासाराम महाराज जैसे, और करोड़ों को डुबो के और ये अपना जीवन नाश करके चले जाएंगे। अब ये अपरमात्मा कहते हैं गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए ईव जड़े ना जाड़े। ऐसे उलझा दिया, न समझाऊं तो उल्टे पड़े, नो कहो वाह भाई वाह, निंदा करता रामपाल। तो
अरे भले आदमियों, इसे बड़े बड़े माइक लाकर टेलीविजन पर मैंने निंदा करने में टाइम पाया। ऐसा मूर्ख हूं मैं कि मैं निंदा करूं, अपने कर्म बिगाड़ूं। परमात्मा कहते हैं तिनका कबू ना नींदिए, जो पाया तले हो और कभी उड़ आखंड पड़े पीर घड़ेरी हो। हम तो तिनके की निंदा नहीं कर सकते, इतना पाप लगे हमारे को। लेकिन जो परमात्मा ने डंडोरा पीटा था, सच्चाई कहा था ढोल के डंके पे, आज सेवा दास को मिली है। और आखिरी सांस तक निभाऊंगा, चाहे सांस तक के निकल जाओ। अब इसको कोई निंदा समझता है तो उसने भांग पी रखी है या कति अनजान आदमी है। अब जैसे किसी ने नकली नोट बना लिए थे पीछे, और बहुत भी बनाते रहते हैं समय समय पर, और सरकार क्या करती है, डुप्लीकेट और ओरिजिनल को दोनों को साथ साथ दिखाती है। टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से दोनों के फोटो दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि नकली ये है, ओरिजिनल में ये गुण है, इनमें ये भिन्नता है। तो क्या सरकार आलोचना करती है, महापरोपकार करती है, ना ठग लूट ले जाते संसार को। तो ये दास कर रहा है। हमारे ओरिजिनल नोट है, हमारे सदग्रंथ, और वो महापुरुषों की अमरवाणी जिनको भगवान मिला, और ये डुप्लीकेट अनुभव है इन संतों के जो उनसे मेल नहीं खाते, उनको त्याग दो, ओरिजिनल नोट ग्रहण करो बरवाला आश्रम आके। इतनी सी बात है। अब इसको कोई निंदा कहता है तो कुछ दिनों में फिर वो इस ज्ञान को समझकर गुणगान किया करेगा, रोया करेगा एकांत में बैठ के, कैसे महापुरुष के बारे में मैंने क्या शब्द बोल दिए। कबीर साहब कहते हैं सतगुरु के सजदा करूं, कर्म छुटाए कोट, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे होठ। उसके बुरा हाल होगा उन लोगों का आगे चल के, समय पर ना सब ले तो प्रसंग जो चल रहा है उसी पर आते हैं। इस भक्ति बीज को सफल करने के लिए बहुत से प्रोसेस है, प्रोसीजर है। इन सभी को आपने रेगुलरली अपनाना पड़ेगा। जैसे किसान फसल की देखरेख, उसमें सिंचाई, खाद, पानी समय अनुसार और उसकी सुरक्षा आखिरी दम तक संभाल करता है, सुरक्षा करता है। तो कबीर साहब कहते हैं पाकी खेती देख के गर भाइयों मत किसान, अब हो झोले बहुत हैं, घर आले तब जाने। अब जैसे कई भक्त जो अपना जीवन नाश कर गए, यहाँ से एक दो परिवार चले गए, सारे सुख हो, क्यों यहाँ आने के बाद तो सुख सागर है। जब एसी रूम में बैठोगे तो ठंडक रहेगी, फिर वो भूल जाते हैं एसी रूम से बाहर गर्मी भी है। जहाँ एसी नहीं है तो वो कुछ दिनों में निकल जाते हैं एडमिट करके, और बाहर जाके फिर उनको पता चलता है कि क्योंकि जो उन्होंने 2-4 वर्ष पुण्य इकट्ठे कर लिए यहाँ रेगुलर शास्त्र अनुकूल साधना करके, भक्ति करके, और 2-4 वर्ष वो यहाँ रहे हैं, तो उनको वो पुण्य संग्रह हो गए उनके। अब वो पुण्य तक काल देगा ही देगा उनको। अब वो क्या गलती करते हैं, क्या कहते हैं एक दूसरे भक्त को कि हमने तो 3 वर्ष हो गए नाम छोड़ दिया, हमारा क्या बिगड़ गया, सब अटपट की बातें हैं, घर बैठ कर भक्ति कर लेंगे। तो वो एक आध न और डबो सकते, इसलिए दास आपको ये फाउल पॉइंट बता रहे हैं ताकि ऐसा कोई सिर फिरा मिल जाए गुरुद्रोही तो उससे भी बचना आपने। क्योंकि परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यत्न बना और ठेस लगे तो छिन्न हुए, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो भक्ति का नाश शीघ्र हो जाता है, इसको प्रफुल्लित करने में समय लगता है। जैसे आम का पौधा वो बो दिया, 2-3 वर्ष में वो इतना को होगा 5-4 फुट का, और तोड़ने वाला एक बार तोड़ जाएगा। वह उसको इतना बनाने में तो 3 वर्ष लग गए, और तोड़ने वाले ने 1 मिनट में कर दिया काम, नाश हो गया। तो भक्ति का नाश तो शीघ्र हो जाएगा, लेकिन इसको प्रफुल्लित करने में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो उनके साथ क्या होगा, अब दास देख रहा है कि आज से 10 वर्ष पहले एक परिवार छोड़ गया था। उनको पहले इतना कष्ट था, गिनती नहीं हुए। 3 वर्ष 4 वर्ष वो भक्ति में रहे, वो सारे सुख हो गए, फिर अटपट भागी छोड़ गया। अब 10 वर्ष के बाद फिर नाक रगड़ा, नाक है कि हम पे तो वही दुख फेर हो गए। और मैं रोज यही आपको रोज सतर्क कर रहा हूं कि ये गलती मत करो, मत करो, आप मार खा जाओगे।
या फिर पहले धक्के खा लो, पहले इन संतों ने खूब टटोला हो जा करके वहां करके देख लो भक्ति, कुछ दिन फिर आ जाइयो। कर बने बनाए काम ने बिगाड़ा नहीं करते। तो इसलिए जो भी हम कोई ज्ञान प्रचार करवाते हैं उनको पहले कह देते हैं कि उनको नियम पहले बताओ, नियम समझ में आवे तो आ जाइयो, ना फिर और थोड़े से दिन तसल्ली कर लो फिर आ जाना। प्रथम नियम है, बाद में भक्ति, और फिर ना सफलता हो तो हमें बताइयो। तो हम मार खाते अपनी गलती से। सतगुरु के दरबार में कमी कहेगी ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी मां। परमेश्वर कबीर जी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। हम उससे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो कहते हैं आपकी कोई चूक चाकरी में। अब जैसे एक 3 फेज की लाइन से 10 घरों को कनेक्शन मिला हुआ है और अन्य के पंखे भी चल रहे हैं, ट्यूब भी जल रही है और उसका कुछ नहीं चल रहा, और कनेक्शन एक ही स्थान से है। आप कंप्लेन करोगे बिजली विभाग में तो वो मीटर तक चेक करेंगे, वो कहेंगे यहाँ तक लाइट है, आगे अपने पंखे कूलर तुम देखो आगे क्या डिफेक्ट है। तो इसी प्रकार पुण्यात्मा, जो आप में अपनी त्रुटि के कारण परमात्मा की पावर आगे प्रवेश नहीं करके कोई काम नहीं कर पा रही है, तो आप अपना कोई त्रुटि देखो, पुनर्उपदेश लो, रिकनेक्शन करवाओ, रीसेटिंग करवाओ। लेकिन बार बार नामखंड करने से फिर परमात्मा अक्षुब्ध हो जाएंगे। ठीक है, हम ऐसे समाज में आप रह रहे हो अभी तो, जिसमें एक भक्त नाम लेके जाता है और घर वाले सारे विरोधी होते हैं, तो मालिक को पता है कि बच्चे को मजबूर भी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत दिन ये संघर्ष करने में पक्का होगा, तब तक उसको नामखंड हो जाता है। तो ऑप्शन बनाया है कि उसको अपना दोबारा उपदेश ले, रीउपदेश ले, उसको रिकनेक्ट करवाएं और फिर मालिक साथ देगा, दृढ़ हो। कबीर साहब कहते हैं सतना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतजा, और सत के बांधे लक्ष्मी या फिर मिले गया। अब जैसे इस दास ने जब शुरुआत करी, मेरे घर वाले सुनने को तैयार नहीं थे इस मार्ग को। मेरा भाई जहाँ भी मैं जाता था भक्ति में साथ रहता था, लेकिन जब ये ज्ञान उसको सुनाया था वो भी चिंगर गया, ने बोला इस योग ये था। फिर माँ विष्णु में इससे बड़ा कोई हो सकता है। और जब उनको ज्ञान हुआ सारा परिवार और सबसे आगे खड़े हो गया वही भाई आकर के, तो संघर्ष फिर हमने नहीं छोड़ा, इस बात को लगे ही रहे। और आज देख लो कितना विरोध हुआ, जेल तक भेज दिया झूठा केस बना के इस दास पे, लेकिन आज सफल हुए। परमात्मा कहते सतना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतदा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिले गया। हम परमार्थ में लगे हैं, स्वार्थ में गलती कर आदमी 100 बार जेल जाओ, और दुष्ट कर्म है उसका। यदि कोई अपराध करके जाता, निरपराध, ये तो एक स्वतंत्रता जैसी लड़ाई है। अज्ञान से ज्ञान को स्वतंत्र करवाना है, जीव को काल से स्वतंत्र करवाना है। इससे बड़ा संघर्ष और इससे बड़ा पुण्य में कर्म इस पृथ्वी पर नहीं है। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और जीव का उद्धार करा दे इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं इस पृथ्वी पे। तो वो दास कर रहा है, और अब मेरे बच्चे भी सारे लग कर तुम उसी में लग जाओ, सब अपने भाई बहन हैं। सबको सुख होगा, सभी दुखी हैं, सबको भगवान की चाह है, लेकिन ये काल के 2-3 घेरे बैठे हैं। अज्ञानी बना के आप उनको विद्वान बनाओ, साथ में उन कैसेट सुनाओ, पुस्तकें भेजो उनके पास जैसे तैसे करके। और जब उनको ज्ञान होगा, जब कोई ना रहे वहां पर, अब दौड़े दौड़े आ रहे हैं भगत सारे, छोटे छोटे का नकलियों को रो रहे हैं अपने कर्मों को। 20 वर्ष खो दिया, 10 वर्ष खो दिए, 13 वर्ष नाश कर दिया अपने जीवन का, केवल दुख इकट्ठे हो गए। कोई बात नहीं, अब आपको भगवान मिल जाएंगे, आपके सुख भी होंगे और आपका मोक्ष भी होगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि इस भक्ति रूपी बीज को और इस फसल को वही परिपूर्ण करेगा जो इसके बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाएगा जिसको। जैसे किसान खेती बोता है, हमारे हरियाणा क्षेत्र में नहर से सिंचाई की जाती है, और गेहूं का फसल जो है सर्दियों में ही परिपक्व होती है। दिसंबर जनवरी के महीने में यहाँ इतनी भयंकर गर्म सर्दी पड़ती है, शीत लहर चलती है। हम अपने कमरे कक्ष बंद करके
रजाई ओढ़ के कंबल जोड़ते या कोई हीटर वगैरह लगा के अपने को ताप प्राप्त कराते। और उस समय उस किसान का खेतों में पानी लगाने का नहर का समय होता है। अब उस सर्दी को देखे कोई बाहर ना निकले, पड़ोस के दूसरे घर में भी जाना हो तो इन्हों सोचा सुबह जाऊंगा, अब तो बहुत ठंड है बाहर, आलस कर जाएगा। लेकिन वो किसान आलस नहीं करता। इतनी काली पीली रात होती है, ऊपर से सर्दी गिर रही होती है, भयंकर तेज हवा चल रही होती है, और वो खेत में पहुंच जाता कस्सी लेकर, और जो कंबल वगैरह छोटा मोटा ले रखा उसको भी रख देता है एक तरफ। उस समय जब वो पानी लगाने लगता है और घुटनों पानी में खड़ा हो जाता है और ऊपर से शीत लहर चल रही होती है, तो वो अपने उस मार्ग का, उस फसल पूर्ण मास्टर है। उसको ये मालूम है जब मैं आज आलस कर गया और सर्दी से डर के कमरे में बैठा रहा, पानी का समय निकल जाएगा, मेरी फसल सूख जाएगी, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे और मैं निर्धन हो जाऊंगा। इसलिए वो सिर धड़की बाजी लाकर चाहे सांप काटो, चाहे कांटे लागो, और चाहे नमुनिया हो, उस काम न करके छोड़ेगा और सफल भी होगा। फिर खेत में काट के लाओगा भर के गाड़ी। तो पुण्यात्माओं, आप जिस समय इस मार्ग के ऐसे मास्टर बन जाओगे, उस समय आप देखना ये संघर्ष करोगे ही करोगे, चाहे कितना ही दुख हो। दुख तो माल्य के मार्ग में होता नहीं, लेकिन हम महसूस थोड़ा सा कर लेते हैं, परमात्मा फिर साथ रहता है। आप जब मालिक के लिए संघर्ष करते हो, वो कोई बालक थोड़ा ही है। पिछले इतिहास देख लो, मीराबाई ने संघर्ष किया, उसके साथ कैसे कैर ढाए थे, और मालिक ने पल पल पर मदद की उसकी। विष का प्याला प्यार दिया था तो नहीं मरी। विष का गुण है, नाश कर देता है बॉडी को, और परमात्मा ने गुण बदल दिया भक्त के कारण। तो उसके हाथ में सब पावर है। तो हम अपने भगवान को, उस समर्थ परमात्मा को पहचान कर और इस मालिक के मार्ग को ग्रहण करके फिर इतना दृढ़ होकर चलना पड़ेगा आपने। फिर सफलता देखियो, फिर इसका फल देखना, यहां भी सुख होगे और सतलोक में जाओगे सीधे जहाज में बैठ के। ये गारंटी देता दास आपको। अब इसको सफल करने का तरीका, एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ परिणाम। यज्ञ पांचवी ज्ञान है। ये पांचों यज्ञ आपसे यहां कराई जाती है। आप घर पे तो करते ही करते हो, लेकिन यहाँ एक विशेष डोज दी जाती है। जैसे हम ज्यादा सीरियस हो जाता है रोगी, तो डॉक्टर सबसे पहले जाते ही उसको ग्लूकोज वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह लगाता है, एडमिट करता है कुछ समय के लिए। अब जो दास बता रहा था कि जो खेत में बीज बो दिया, बीज तो समझो ये मंत्र हैं, प्रथम, सेकंड और थर्ड, तीसरा सार नाम, और ये खाद और पानी है, ये पांचों यज्ञ। तो बुद्धिमान को संकेत बतेरा होता है कि किसान को मालूम है बीज बोंड देने तो काम नहीं चलेगा, उसमें खाद भी डालना पड़ेगा। यदि आपके पास पैसा नहीं है ना किसान के पास, तो किसी तो उधारे लेगा या कितना ब्याज पे लेगा, और उस खेत में खाद पानी प्रॉपर डालेगा। उसको मालूम है कि फ्री फल गया तो आप पर कर्ज उतर जाएगा। तो इसी तरह आप जी ने इस भक्ति रूपी फसल को परिपक्व करने के लिए ये करना पड़ेगा दान धर्म। एक यज्ञ है धर्म की। अब धर्म, जैसे आप यहाँ आते हो, यहाँ कोई रोटी खाने नहीं आता, कोई यहाँ परमात्मा के लिए आते हैं, अपने संकट के निवारण के लिए आते हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आते हैं। तो यहाँ वो भक्त आते हैं। कौन भक्त? जो परमात्मा के घने लाडले होते। ठीक है, बच्चा मेले में बाप की उंगली छुटा गया और कितने धक्के खाता फिर रहा इधर उधर, तो बाप को वो कितना प्यारा होता है जब वो वापस आ जा। माता पिता को कितना अच्छा लगता है जब वापस मिल जा, और कोई मिला दे उसका भी एहसान मानता है।
तो आज हम सभी अपने पिता की उंगली छुटवा कर इस काल के मेले में बिछुड़ गए और हम रोते फिरते उस अपने पिता ने ढूंढ रहे हैं। वो पिता जब तक नहीं मिलेगा हमें संतोष नहीं हो सकता। चाहे दूसरे छोटा मोटा राहत में देकर रोना बंद करवा भी दियो, लेकिन वो माता पिता की कसक न्यारी रहे तो वह आज तक है हमारे। तो इस प्रकार जब आप यहां जो आ रहे हो वो बिछड़े हुए हो उस परम पिता के जो 600 वर्ष पहले आया था। उस समय आप उंगली छुटाए गए थे और अब तक भटक रहे उसको ढूंढते हुए। अब दया करी है दास के ऊपर, पहचान बताई है कि अपना पिता ये है, ये लक्षण है उसके। आप इस काल को पिता समझ रहे हो तो स्वार्थी है। तुम्हें होटल पे नौकर रखा हुआ है 2 रोटी के लिए, ये तुम्हारा पिता नहीं है, सुखी नहीं दे सकता होटल का मालिक अगर वहां कोई नौकर है। तो आप इस होटल के मालिक के नौकर हो, 2 रोटी के लिए मूर्ख बना रखा है तुम्हारे को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो अब ये ज्ञान आपको कराया गया है कि ये है आपका पिता, ये देगा आपको सारा सुख, आपकी संपत्ति का हिस्सा देगा, ठाठ से रहोगे, धनी है ये। आप एक कंगाल के नौकर थे इस काल के। तो अब जितने भी भक्त आत्मा यहाँ आ रहे हैं और जो इनको माध्यम बनता है अपने पिता का घर बताने के लिए, उसका भी एहसान परमात्मा उसको भी इतना ही क्रेडिट देता है। अब यहाँ तक बताया है परमेश्वर ने अपनी वाणी में कि एक जीव को उस काल के खेमे तय, काल के ग्रुप से निकाल कर और परमात्मा से जोड़ देगा, बता देगा रास्ता ठीक। उसको इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गायें हत्थे में कटती हुई बचा दी हो, इतना पुण्य मिलेगा उस प्राणी को जो यहाँ तक का रास्ता बता देता है। और यहाँ आ जाता उसका तो कहना है कि कितना फल मिलेगा। अब जैसे एक प्राणी यहाँ ना आता, फिर अगले जन्म में गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, बकरा बनेगा, मुर्गा बनेगा, तेरा कितनी दुर्गति होगी। और उसका वो कहर टलवा दिया उस प्यारी आत्मा ने, समझदार ने, और अपने पिता के घर छोड़ दिया। अब उसके वो सारे कहर टल गए और उसको क्रेडिट मिला। एक धनी का बेटा खोजा, बताने वाले को भी नाम दे देता है लाखों रुपए, ले भाई बेटी खोजा, गुम हो जाती है, बताने वाले को भी लाखों रुपए नाम देता है। तो ये क्रेडिट भगवान का इंटरनल है, बाहर दिखाई नहीं देता। परमात्मा के एक एक वचन पर विश्वास कीजिए और इस धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाइए। अब यहाँ जो पुण्यात्मा आते हैं, परमात्मा के बच्चे आते हैं, विशेष प्यारे आत्माएं आती हैं, वैसे तो नहीं आते। बाकी और लोग गालियाँ देते हैं, वो ऐसा है, लूटता है, फलान करता है। या तो यहाँ आने वाले को पता चलता है हम लूटते हैं, क्या करते हैं। दास तो एक कुर्ता पजामा भगत वैसे ही दे देते हैं भिखारी को, या कोई पैंट कमीज, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं मेरे पास। जो भी आता है सारा भगवान के बच्चों के लिए, सारी व्यवस्था में, खाने में, मैटों के लिए, पंखों के लिए, सारी व्यवस्था आपके लिए। किक पैसा परमात्मा का एज इट इज यूज होता है और इसलिए आप फल रहे हो। अगर इसमें से एक नया पैसा भी खराब कर दिया जाए, मालिक साथ नहीं देगा आपको भी। इसके लिए थोड़ा सा एक कथा सुनाता हूं। एक नरसी नाम के भगत थे। पहले वो सेठ थे, माया में अंधे हो गए थे। परमात्मा ने रजा बख्शी उसके ऊपर, उसकी आंखें खोली। कोई पुत्र नहीं था, एक बेटी थी, उसका ब्याह कर दिया था। और संपत्ति इतनी थी, 56 करोड़ संपत्ति उसके पास थी। 56 करोड़ उस समय, आज तो मेरा ख्याल अरबों खरबों होगी वो। और कोई वारिस नहीं, और फिर भी इतना कंजूस। परमात्मा ने दया करी उसके साथ। एक लीला की वो लंबी कहानी है, लेकिन जो विषय आज है उस पर उतना ही सुनाऊंगा। उसको ऐसा झटका दिया कि उसके समझ में आ गई कि यह माया मेरी दुश्मन है। और माया इकट्ठी वैसे नहीं होती पुण्यात्मा हो, अटपट करके जीव मनुष्य इकट्ठा करता है। उसको मालूम था ब्याज ले लेकर पता नहीं दुनिया को कितना धोखा देकर 2 के 20 बनाकर, अनपढ़ आदमी थे, ले गया 100 रुपये लिख दिए, 1000 पिता पर उतरे नहीं, तब बेटे ने उतारने पड़े हुए। इस तरह वो करोड़ों संपत्ति बनाए बैठा था। परमात्मा ने उसको आंखें खोली, ज्ञान दिया, एक झटका दिया। उसने सारी भंडारा में लगा दी, दान कर दी सारी। और एक जंगल में झोपड़ी डाल कर बैठ गए, पति पत्नी दोनों। परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया, भजन कर माला फेर, इस माया के कुछ चपट रहा है, कल तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरे ये वारिस है, चाचे तवा के ये बरतेंगे, तू गधा बनेगा, क्या फायदा इसका।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिव कुमार चलाना है जी। कहाँ से आए हो सर आप? मैं श्री गंगानगर राजस्थान से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2 जून 2013 में ली थी। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या कोई भक्ति साधना करते थे आप? हाँ जी, करता था मैं दुर्गा जी पूजा करता था, साथ में शिव जी भी कर लेता था। और दंदन सगुरु में भी मैंने राम रहीम जी से दीक्षा ली हुई थी, जिसमें 8 साल मैंने भक्ति की थी उनकी। सर, आपने बताया कि गुरमीत राम रहीम से आपने नाम दीक्षा लेके भक्ति की, तो इस भक्ति साधना करने से कोई आपको लाभ प्राप्त हुए? लाभ तो सर हमें कोई मिला नहीं वहाँ पे, और वहाँ पे नुकसान ही होता था, और सेवा भी खूब करते थे। और जब वहाँ से हम आते थे तो हमारे को कहते थे भी यहाँ से सब्जी वगैरह लेके जाओ, फल फूल लेके जाओ। तो हम श्रद्धा इतनी ज़्यादा होती थी भी हम तो उस राम रहीम को भी भगवान ही मानते थे, भी ये भगवान है, जो इसने कह दिया वो सही है। तो वहाँ से सब्जी लेते, कद्दू लेते थे, जो बाज़ार में 10 या 5 रुपये किलो वाले होते थे, तो वो 100 रुपये किलो भी दे देते थे, तो हम ले लेते थे। 200 बोलते 200 भी ले लेते थे। या कोई फ्रूट है तो फ्रूट भी हमारे को कहते थे भी ये फ्रूट लेके जाओ, तो बाज़ार में जैसे 50 रुपये 60 रुपये किलो फ्रूट है वो, तो उससे हम 500 भी दे देते थे वहाँ। तो ऐसे करके भी वहाँ बेहिसाब से हम रेट देकर वहाँ से सब्जियाँ और फ्रूट लेके आते थे। पर श्रद्धा थी वहाँ पे इतनी, और इसी हिसाब से वहाँ से आते थके जाते थे, पर वहाँ कोई सुविधा भी नहीं थी। हम जनवरी के अंदर वहाँ सत्संग में गए थे, जहाँ जब सतनाम जी का जन्मदिन बनाया जाता था, तो हम जनवरी को रात को जैसे वहाँ सत्संग होता था, हम वहाँ रात को गए और सत्संग हुई, और 12-1 बजे तो 2 बजे तक वहाँ सत्संग हुई, नाच गाना हुआ, और वो जल जुल पिलाते हैं वहाँ, अमृत कहकर भी ये पियो अपने प्याला, और प्याला पियाते थे। उसके बाद जाया करते थे, तो हमारे को वहाँ सोने के लिए गए तो ना ही हमारे को वहाँ रजाइयाँ मिली जनवरी के अंदर, और ना ही तो बिस्तरे मिले, और हम वो तरपालों के अंदर सोए। उसके बाद मेरी तबीयत वहाँ ज़्यादा ख़राब हो गई। तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण सुबह हम वहाँ से चले दवाई लेकर, तो उसके बाद मेरी वहाँ जाकर श्रद्धा ज़्यादा ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैं वहाँ नहीं गया था। फिर आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? ये प्रश्न मेरे शुरू से ही मन में था भी ये जो शिवजी भगवान था, ये कैसे भस्मासुर के आगे बाजा और क्यों डर रहा था वो, ये सवाल थे मेरे पास। ये दुर्गा माता भी क्यों डर के मारी बाजी भैरव से, और ये सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था मेरे को कभी। पर जब इनका सत्संग सुना, उस सत्संग के अंदर सारे सवालों के जवाब मिले। तो इच्छा नहीं थी मेरी नाम लेने की, मैं देख के आएंगे भाई वहाँ जाकर भाई कैसा आश्रम बना हुआ है। मैं गया वहाँ से, नाम लिया, नाम लेकर वहाँ संत रामपाल जी के दर्शन किए। जब इतना अनजान ही थे, पता नहीं था भी क्या यहाँ क्या नहीं है, तो मैंने वहाँ जाके प्रणाम किया गुरु जी को, संत रामपाल जी महाराज को, और कहा गुरु जी भी मैं ऐसे करके नाम लिया पहली बार, और दया बरसना मालिक। वो कहते भाई ठीक है, भक्ति करो बेटा, ठीक है भाई, इतना कहकर चले आए जी वहाँ से हम नाम लेने के बाद। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? लाभ तो जी बस बहुत ही हुए। मालिक ने इतनी दया बरसी, विश्वास जब हुआ जी वास्तव में परमात्मा की शरण में तो अब आए हैं। भाई शुरू में मैंने मालिक के मन में अरदास लगाई थी। मैंने प्लाट लिया था, मैं मालिक के प्लाट लिया है मैंने, और मालिक वृद्धि करना है इसमें। मैंने करीबन कोई 5.25 लाख का लिया था प्लाट, और 6 महीने के अंदर अंदर ही 8-9 लाख का हो गया। मैंने कहा यार ये तो चमत्कार ही हो गया। तो पहली हाजिरी लगाने गए वहाँ, फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैं गुरुजी मेरा लड़का है एक छोटा, उसकी आँख ख़राब है, और वो आँख 2 बार ऑपरेशन करा लिया उसका, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया भी ये आँख ठीक नहीं हो सकती, तो मालिक दया बस तो आप। वो कहते बच्चों नाम दिलाओ, बच्चा मालिक दया करेंगे। मैं ठीक है जी। तो लड़के को कहा भी तू नाम लेगा जब भी तू तेरी आँख ठीक हो गई। तो वहाँ 2 घंटे उससे बिठा कर समझाया, तो वो मान गया। कहता मेरी आँख ठीक होगी ना तो मैं नाम रख लूँगा, नहीं होगी तो मैं छोड़ दूँगा। मैं चल ठीक है। तो मैंने नाम दीक्षा दिलाकर गुरुजी से आशीर्वाद दिलाया उसे, हम घर पे आ गए जी। तो गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी इसकी आँख ख़राब है कैसे करें, तो ऑपरेशन कराओ बेटा ठीक हो जाएगी। मैं गुरुजी डॉक्टरों ने तो मना कर रखा है,
कहते नहीं कोई नहीं, परमात्मा कृपा करें आप पे। तो हमारे वहाँ श्री गंगानगर में अंध विद्यालय है, आँखों का हॉस्पिटल, तो उसी के अंदर हम ले गए तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा भी आगे 2 बार चेक कर लिया तुम्हारे को, और आगे भी एक बार ऑपरेशन कर दिया आपके बच्चे का, और फिर आप आगे आपको जवाब दे दिया ना हमने भी ये ऑपरेशन नहीं होता आपका, जाओ यहाँ से। हमने ठीक है जी। तो मालिक ने ऐसे दया करी जी, हमारे घर पे हमारे रिश्तेदार आए, हमारा जवाई का दोस्त आ गया, तो उसने कहा भी ऐसे है भी अपने यहाँ अंध विद्यालय में जानकारी है, कोई काम हो तो बताना। मैंने उस जब भी समझ लिया भी परमात्मा ने भेज दिया, कोई अपना जीव आत्मा जगा दी और ये कराएगा हमारा काम। अब मैंने कहा मेरे लड़के का ऑपरेशन कराना है, वो कर नहीं रहे, डॉक्टर तो जवाब दे रहे, वो कहते नहीं कोई नहीं, वहाँ मैनेजर है जो वो हमारा बच्चा है। मैं चलो ठीक है जी। हम मैनेजर से मिले, वो कहते भी हाँ जी, हमने कहा ढिल्लो साहब ने भेजा है ऑपरेशन कराना है। वो कहते हाँ ठीक बात हो गई हमारी, आप चलो डॉक्टरों के पास। वो ले गया जी, डॉक्टर से दिखाया, वो डॉक्टर कहता है नहीं इस बच्चे ऑपरेशन नहीं होता, ले जाओ। हमने कहा भी डॉक्टर साहब मैनेजर साहब ने कहा है, इतनी देर में मैनेजर साहब आ गए। वो कहते नहीं आप चेक करो इनका और देखो ऑपरेशन करना है इनका। वो कहते ठीक है जी, बढ़ाया चेक किया। वो कहते इससे आँख डलेगी नहीं, तो आँख देखो आई है कोई? वो कहते आई है जी। चेक किया तो आँख, वो कहते नहीं जी दूसरे दिन आप आना। दूसरे दिन फिर फोन आ गया उनका, कहते आ जाओ जी आँख आई हुई है। हम चले गए, ऑपरेशन हो गया, मालिक से अरदास लगाई, मालिक दया बसना। उस दिन ऑपरेशन हुआ, 3 घंटे बाद पट्टी खुली और लड़के को दिखने लग गया, जय वो बंदी छोड़ गई। हमने कहा मालिक दया बरती, हम रोने लगे उस टाइम, आंसू आ गए, मालिक आपने दया ऐसी बरती। मैंने उसकी माँ को कहा अब दे ले, अब मालिक ने दया भर दी, हम नाम ले लेना। कहती हाँ मैं नाम लूँगी अब। तो 2-3 दिन हमें छुट्टी मिल गई वहाँ से। लड़के जब रोशनी आ गई तो हमने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की बड़ी दया बरती, मालिक आपने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हमारे बच्चे आँख दे दिया आपने। उसके बाद कोई करीबन 2 साल बाद हमारे घर में फिर मेरे घरवाली थी, वो एकदम बीमार पड़ गई तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। हमने 2-3 दिन डॉक्टरों से इधर उधर इलाज कराया, तो डॉक्टरों ने कहा भी आप बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, प्राइवेट में ले जाओ कहीं। तो हमारे वहाँ पर प्राइवेट है पेड़ीवाल नर्सिंग होम, उसी में ले गए हम। तो रात को भर्ती कराया, सुबह डॉक्टर कहते भी आपकी मिसी तो ज़्यादा सीरियस है, आप इनको यहाँ से या तो बीकानेर ले जाओ या फिर लुधियाना ले जाओ। हमने क्या बात है डॉक्टर साहब? कहते चलो आप ऑफिस में चलो। मैं चला गया, वो कहते भी आप मिसी सीरियस ज़्यादा है और 10% चांस है बचने के। मैं कहा भाई ऐसे क्या बात होगी? कहते ना बीपी कंट्रोल हो रहा है इनका और प्लेटें एकदम डाउन है, इनकी प्लेटें नहीं है, ख़त्म है। हमने कहा भाई आप इलाज करो, आपके पास इलाज नहीं है क्या? वो कहते रिस्क है, आप लिख के दे दो हमारे को, भी कल मर जाए बच जाए हमारी जिम्मेदारी है। मैं लिख के देता हूँ आपको, लो हमें विश्वास है हमारे संत रामपाल जी महाराज पे, वो जो भी करेंगे वो सही है। वो तो ठीक है, मैंने लिख के दे दिया उनको। तो वो कहते ठीक है हम इलाज चालू करते हैं। हमने अरदास लगाई मालिका के यहाँ, टेलीफोन किया नंबरों पे, वहाँ अरदास लगाई। वो कहते ठीक है कल आपको 12 बजे बता देंगे। हमने दूसरे दिन पूछा तो संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया भी कुछ नहीं होता बच्चा, उसको चिंता मत करो। ऐसे बात से सूचना आई, 1 घंटे बाद वो खाना पीना शुरू हो गया उनका, नहीं तो वो पानी भी नहीं पी रही थी। ऑक्सीजन लगी हुई थी उसके, बीपी वाली जो उसे लगी थी बीपी तारें हट गई और ऑक्सीजन जी जो लगाया था वो भी हटा दिया। और वो कहते भी इसे चाय या बिस्कुट दे दो आप, डॉक्टर कहते। मैंने दे दिया। मैंने डॉक्टर साहब को कहा कैसे? आप कहते यार ये तो चमत्कार हो गया आपके साथ, ये तो सही, अब बीपी इनका कंट्रोल हो गया, कमाल हो गया, तो रात में आपके चमत्कार हो गया। हमने कहा ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा है। कहते वो ही मान गए, होते यार है तो शक्ति आपके गुरु में। मैं ठीक है जी। उसके बाद वो ठीक हो गई, ये चमत्कार हुआ। फिर मेरे भी अस्थमे की शिकायत थी, एलर्जी थी बहुत ज़्यादा। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, मालिक दया बरसो दास पे, और मेरे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। एक तो मैं लकड़ी का काम करता था, उससे बुरादे से मेरे तकलीफ हो रही थी, काम नहीं हो रहा था। वहाँ भी फिर मालिक ने कहा भक्ति करो, संत रामपाल जी महाराज जी ने इसको भक्ति करो बेटा, दया करें परमात्मा। तो उसके बाद वो भी बीमारी मेरी ठीक हुई और डॉक्टरों ने तो मेरे को जवाब दे रखा था भाई इसका कोई इलाज नहीं है, आपको सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी, और वो दवाई भी छूट गई मेरी। जो लोग आपकी तरह अन्य किसी पंथ से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे पिताजी थे वो कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे,
उनका चूल्हा टूटा, 10 साल माचे पड़े रहे और वो दुख भोग कर अपने ख़त्म हुए। मेरे माता जी थे, वो राधा स्वामी ब्यास से जुड़ी हुई थी, 20 साल भक्ति की उसने माता जी ने, और वो भी करीबन कोई लकवा हो गया उनको, ए सेट ख़त्म हो गई और वो 10 साल तक माचे पड़ी रही और उसका बुरा हाल हो गया। और हम माता जी पूछते थे, माता जी आप राधा स्वामी से जुड़े हुए, इतना बड़ा पंथ था वो, और ये हाल हो रहा आपका। तो वो बोल तो पाती नहीं थी, वो इशारा करने लगी भी कुछ नहीं है, और वो भी ऐसे ही तड़प तड़प के मरी। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ हमने नाम दीक्षा ली जब, तो एक तो खाने पीने में जो भंडारा था, बड़ा अच्छा देसी घी में भंडारा खाने को मिला। एक इंतज़ार नहीं करना पड़ा, ये सोने के लिए बिस्तर अच्छे, पखे गर्मियों में पखे लगे हुए मिले हमारे को, और रहने के लिए अच्छी जगह मिली। और जब हमने नाम दीक्षा ली वो 1 रुपया भी नहीं लगा, और ना ठहरने का पैसा लगा ना खाने पीने का पैसा लगा, ये अंतर। और वहाँ राम रहीम के यहाँ हम एक तो वहाँ भंडारा करने के लिए काफ़ी देर इंतज़ार करना, भंडारा मिल भी जाए तो वहाँ सब्जी नहीं मिलती थी, सब्जी मिल जाती थी तो रोटी नहीं मिलती थी, वे आधे भूखे आधे रहते थे। अच्छा, सोने के लिए तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, वहाँ पे भी वहाँ बिस्तर उसी को मिलते थे जो वहाँ का खास प्रबंधित होता था या सेवादार होता था। सेवा तो हम भी करते थे, 7-7 दिन 5-5 दिन सेवा करते थे। जब सेवा में जाते थे जब तो सुविधा मिलती थी, और वैसे जाते थे कोई सुविधा नहीं मिलती थी हमारे को, ना सोने को ना खाने पीने को। और यहाँ हम जाते हैं संत रामपाल जी महाराज आश्रम में, तो वहाँ बिना सेवा के गए थे जब पहली बार, तो जब भी सोने को अच्छा मिला, खाने को भी अच्छा मिला और रहने को भी मिला। और जो वहाँ के भगत थे बड़ा अच्छा बोलते थे, रहने दिन यहाँ बैठो भजी, नहाने के लिए जाते, तेल साबुन वगैरह सब वहाँ तैयार मिलता था हैं, और अच्छी सुविधा थी। और अब घर में विधि के बारे में बता दूं मैं आपको, जब मैंने नाम लिया था तो मैं घर में एक मेरे पास कोई 8 साल पुरानी साइकिल थी, उसी से गुजारा कर रहा था। और आज 4 साल बाद मालिक ने इतनी दया कर दी, इतनी बुद्धि कर दी घर के अंदर भी आज मेरे पास एक अल्टो कार है और एक मोटरसाइकिल है, एक एक्टिवा मेरे पास स्कूटरी है, ठीक है जी। और अच्छे हमारे पास पैसा है, कोई कमी नहीं है मालिक की दया से। मेरे रिश्तेदार भी हैरान है इस चीज़ से, और ये हालात देख कर ना हमारे भी इतने सुधर गए, और हमारे पड़ोस वाले भी नाम लेके आए हैं। बताओ, वो कहते भी ये कैसे हो गया आपके चमत्कार से, आप तो दिनों दिन वृद्धि हो रहे। तो मैंने बताया भी ये संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेके हमारे घर में चमत्कार हो रहे हैं। आप पहले जुड़ो मत, आप पहले सत्संग सुनो, 1 साल 6 महीने 2 महीने, जब तक आपको तसल्ली नहीं होती, जब आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और फिर आप देखो चमत्कार मालिक के कितने होते हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? वो तो जी आप टीवी के कई चैनलों पे सत्संग चल रहा है संत रामपाल जी महाराज का, और इस चैनलों पे आप सुबह शाम को दोपहर में भी कभी सत्संग सुनो, और उस पर नीचे पट्टी आती है, उस पर नंबर आते हैं, मोबाइल नंबर, उस पर आप घंटी मार कर कोई जहाँ भी हो आप, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहीं पे भी हो, तो वहाँ से आप उस नंबर पे पूछो भी ऐसे हमने नाम दीक्षा लेनी है, वो आपको आश्रम का बताएगा एड्रेस, और आश्रम में जाके आप नाम दीक्षा लो और भक्ति करो। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।